भाव के भूखे होते हैं भगवान। आइए सत्य घटना पर कहानी सुनते हैं। जब हस्तिनापुर भगवान शांति दूत बनकर 5 गांव मांगने गए, तब दुर्योधन ने बहुत ही क्रोधवश सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया और उनका अपमान किया। फिर अतिथि रूप ऊपर मन से उन्हें कहा, चलो कन्हैया, 56 भोग है, आप पाओ, आप दूत बन के आए हो। कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं कहा और उन्हें भूख तो लगी थी। फिर वे उसी गांव में विदुर जी रहते थे, जो कि हस्तिनापुर के मंत्री थे। वह उनके घर गए और जब गेट खटखटाया तो वहाँ अंदर उनकी विदुरानी थी, वह नहा रही थी और उसने पूछा, कौन है? तब बोली, काकी। तब कृष्ण ने कहा, काकी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। काकी, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहने पर वह नहाती हुई आधे कपड़ों में ही जैसे तैसे कपड़े लपेट के गेट की ओर, दरवाजे की ओर भागी और कृष्ण के लिए दरवाज़ा खोला। और कृष्ण ने कहा, काकी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने दो। तो काकी विदुरानी इधर उधर देखी, उसे सामने केले पड़े दिखे। उसने जल्दी से केले को उठाया और छिलका गिरी जो थी, अंदर का फल तो नीचे गिरा दिया और जो छिलका था वह कृष्ण कन्हैया के, कृष्ण भगवान के मुंह में देने लगी और उनके तरफ निहारने लगी। भगवान वही छिलका उसके प्रेम भाव में, प्रेम बस में होकर वह छिलका खाते गए। विदुरानी केला छीलते गई और जो गिरी थी वह गिराते गई और बार बार छिलका उन्हें पवाती गई। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के प्रेम में मोहित हो छिलका खा रहे थे और अपने भक्त को निहार रहे थे और वह भावपूर्वक भगवान को भोजन करा रही थी। इतने में ही विदुर जी आ गए। उन्हें शंका थी, कहीं कृष्ण हमारे यहीं जाएगा। जब वह विदुर जी आए तब उन्होंने यह दृश्य देखा कि दोनों एक दूसरे में पागल हो रखे हैं। भगवान स्वयं छिलका खा रहे हैं, मेरी पत्नी उन्हें छिलका खिला रही है। तब उन्होंने उन दोनों की तंद्रा भंग की और कहे, अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि, तेरी मति कहाँ बिगड़ गई जो तू कृष्ण को छिलके खिला रही है? यह कोई खिलाने की चीज़ है। तब दोनों का ध्यान हटा, सब अपने अपने रूप में आए। विदुरानी भी सहम गई। फिर उसे भी अफसोस हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। विदुर जी ने फिर भगवान के लिए 56 भोग तैयार करवाया। मालपुए, पूड़ी, सब्जी, 56 भोग भगवान को वह खुद चंवर डुलाकर पंखे के नीचे सोने के थाल में बिछा के जिमाने लग गए और पंखा डुलाने लग गए और बोले, जिमो प्रभु, हे कृष्ण तुम भोजन पाओ और पाके बताओ तुम्हें यह भोजन कैसा लगा। तब श्री कृष्ण जी विदुरानी के तरफ देखते हैं और कहते हैं, विदुर जी, जो स्वाद केले के छिलके में था वह स्वाद आपके इन 56 भोग में नहीं है। मुझे तो केले के छिलके का स्वाद जिंदगी भर वही याद रहेगा और मैं तृप्त केले के छिलके से ही हुआ। इतना कहने पर विदुर जी भी झेप गए। उन्हें भी समझ में आ गया भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें मेवा, मिष्टान, 56 भोग कुछ भी नहीं चाहिए। जब एक भक्त सरल से भाव से उनके प्रति एक तुलसी का पत्र, एक फूल, एक धूप या शुद्ध जल भी दे दे तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह सत्य घटना है। उसके बाद से यह भक्तों में गाई जाने वाली सर्वोपरि भजन बन गया। आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए थे जब सारंग पानी। तब वह जो भी हो भगवान की सेवा ऐसे